ये भी कह देते कि कुंती के साथ में भगवान सूर्य ने सहवास किया था। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि माता उस प्रथा ने और पहले सूर्य से कहा था कि मैं अखंड कुंवारी हूं। आज भी कुंती पचकन्याओं के अंदर आती है, अखंड कुंवारी हूं और मेरे दाग नहीं लगना चाहिए। जब भगवान सूर्य ने और कुंती का स्पर्श नहीं किया था, केवल अपनी आंतरिक शक्ति से कुंती को नाभि को छुआ था और उस नाभि के छूने से ही और माता कुंती गर्भवती हो गई थी। और भगवान सूर्य अपने दिल में खुशी मनाता है जब माता कुंती ने उस प्रथा ने कहा था कि मेरे पुत्र ऐसा होना चाहिए जैसे आप हो, जैसे आप हो ऐसा ही तब मेरे पुत्र का होना चाहिए। सूर्य कहते हैं ऐसा ही होगा। ये वरदान देकर के भगवान सूर्य चला जाता है और उधर से ओ प्रथा कुंत भोज की पुत्री गर्भवती होती है। जब जो ही गर्भवती होती है अपनी दासी से कहती है, दासी अब पिता और माता के सामने कैसे मुख दिखाएंगी। परंतु भगवान सूर्य ने और कुंती से वरदान भी दे दिया था कि जैसे गर्भवती नारी का पेट बढ़ता है वैसा उधर आपका नहीं बढ़ेगा। ये भगवान सूर्य ने कुंती को वचन दे दिया था, पर फिर भी अपनी दासी के साथ में और वो प्रथा एकांत महल के अंदर दासी के पास में रहती है, पिता के महल में नहीं जाती है। एकांत महल में रहना शुरू कर देती है। रहते सहते और समय वो आता है जब 9 मास व्यतीत होते हैं और एक प्रथा के गर्भ से और एक पुत्र पैदा होता है। तो कैसे हो रहा था, कौन सा महीना था, कौन सी तिथि थी? तो मैनो छो सुन बालो छो दस तिथि बतावे छे। पार्टी में बच्चा ने दे गयो सुनो 500 एक और चौड़े पाड़े उगड़ नारायण का लेख कुंडती दासी से बतलावे अब कोई जतन बनावे। साब आ गयो कुण काट गो खोटे और बच्चा ने दे गयो 500 को नोट और अणबणती का को दूंगो ना गोट जिनको तो गाँव में बिसालू ये सुन लो हमारी के डूब गया मरे जामू और ऐ बेटा ने केड़े देख छी पामू और मैं मात पिता ने कहिया मुंडो देख दी खामू कोई तो जतन करो ना ये बांधी अब मेरो जिया घबरावे।
बच्चा ने पहुंचायो और जय को कहते बहुत बड़ो छे ठायो मेरो से देखे पुराणो तो मिंतर ताल से को गाँव में बतावे दुनिया सुन बांधेगी डानी बेटो तो देख कंवारी कवे गो अब तो नी बाट मिला जी सुनो सुन मंगे वावे अरे ऊ बेटाली पेटी में सुनो देख सु वावे जय दिन बंद कर पेटी में तू जाता जुए पुरड़ा हो मुगल पर से सुनवो देख के रानू अरे 501 दे दिया बच्चा ने मानो रोक में रानू छोटू तो लाल चंदे लोर के तो चला माल हाथ जाओ माँ का महीना था। औलदार जी मासी जी कोई कोई तो माँ का महीना भी कहता है, कोई आसोस का महीना बता देता है।
इसके अंदर दो प्रमाण आते हैं। कोई तो उस पुत्र का जन्म माँ का महीना में बताता है और कोई असोज का। क्यों? पहले और महीनों की गिनती चैत से होती थी। चैत से देशी महीनों की गिनती होती थी। जब चैत से गिनती करते तो माँ का महीना आता है। और पहले बताते हैं कि पहले और माघ मास से भी गिनती होती थी। ये कल्पों का भेद होता है। श्वेत लोहित कल्प की बात अलग है और वराह कल्प की बात अलग है। माँ का महीना था और लड़की प्रथा के गर्भ से वो पुत्र पैदा होता है। जब प्रथा के एक एक आंख में 100 आंसू जाती जाती, अब क्या होगा? अब मैं मेरे माता पिताओं को मुख कैसे दिखाऊंगी? कुमारी के पुत्र पैदा हो गया है। जब उसी टाइम के अंदर प्रथा कहती कि बांधी अब कौन सो जतन बनाऊं, माता पिता के सामने कहीं जाऊं और अब के डूब गया मर जाऊं। जब रोती हुई और प्रथा कहती है कि बांधी थोड़ी देर के अंदर अभेजित मुहूर्त के अंदर उस पुत्र का जन्म हुआ था। अभेजित मुहूर्त कहते हैं 12 बजे को, रात्रि के 12 बज रहे थे। रोते रोते और प्रथा को दिन उगाड़ी का समय होता है। जब उसी टाइम के अंदर प्रथा और कहती है कि से बांदी को यत्न करो, सहज सहज के अंदर काशी बहन उगने वाला है। जब उसी टाइम और प्रथा बांदी के हाथ से बहुत ही सुंदर और काठ की पेटी मंगवाती है और काठ की पेटी मंगवा करके और उसके अंदर मखमल के और वस्त्र बिछाती है। मखमल के वस्त्र बिछा करके और प्रथा उस अपने पुत्र को उस पेटी में सुलाती है और उस पेटी को बंद करके और चौथर पासे पेटी के और मोम लगा करके पेटी को बंद करती है। और डरती रात के अंदर और उसी टाइम जब वो लड़की प्रथा किसी को कानों कान खबर नहीं थी, उस पुत्र को लेकर के चलती है। और मुकेश जी आशियावास जब उसी टाइम और डरती रात के अंदर माता प्रथा दासी को साथ में लेकर के चलती चलती और कुंतलपुर से बाहर निकलती है और चलती चलती कुंती असु नदी के तट के ऊपर पहुंच जाती है। असु नदी के तट पर पहुंच करके और एक प्रथा उस बेटी को अपने सामने रखती है। अरे कुंजा जी रोती हुई अपने पुत्र से लाड प्यार करती है तो कैसे कर रही थी और कैसे कुंती रुदान मचा रही थी।